हाय फ्रेंड्स, मैं नेकी यादव, जयन बिजली बोर्ड। और देखिए, अपन ने आज शुरू किया है करंट जीके, राजस्थान का करंट जीके। आप एक बार देखना, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अपन करंट को ऑल राउंड तरीके से कवर कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। और इसके अलावा अपन देखिए दोस्तों, अपन बात करें कि ये किसके लिए उपयोगी है, तो ये आरपीएससी, इसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे कोई लोकल बॉडीज की कोई एग्ज़ाम हो, सभी के लिए उपयोगी है। चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, राजस्थान टेक्निकल में हो, राजस्थान पुलिस स्पेशली जो भी डेट एग्ज़ाम होनी है जुलाई लास्ट में या अगस्त फर्स्ट वीक में हो जानी है, न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा है। तो उन सभी के लिए अपन एक करंट की सीरीज चला रहे हैं, और ये लगभग समझ लो कि काफ़ी लंबी चलने वाली है। तो आज अपन बात करेंगे करंट की, करंट अफेयर्स राजस्थान, स्पेशली सभी एग्ज़ाम को ये कवर करेगा। और अपन ने इसको हर व्यू से, एंगल से देखा कि ये नहीं कि वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ हमने ध्यान दिया जो अदर जगह चल रहा है, पर अपन ने उसको डिटेल व्यू में लिया है कि इससे एक भी क्वेश्चन करंट में इधर उधर नहीं हो सके। तो इसके लिए अपन ने पिछले टर्न पे क्या किया है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, आज उनको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो काफ़ी लंबी हिस्ट्री है उसकी, पहले से 1972 से, उसके बाद 74 से तो कंटिन्यू मनाया जा रहा है। 1972 में उसका फैसला लिया गया था। अब उसको लेकर के हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके वर्ल्ड व्यू भी देखेंगे, उसका स्टेट मतलब सेंट्रल व्यू भी देखेंगे, स्टेट व्यू भी देखेंगे, और स्टेट व्यू में इसके स्पेशल राजस्थान व्यू को अपन डिस्कस करेंगे और उसकी हर पहलू को जानेंगे, जैसे उसके संविधान में स्थिति क्या है, इतिहास में स्थिति क्या है, और एट प्रेजेंट में उसकी स्थिति क्या है। तो दोस्तों आइए अपन देखते हैं 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। अब देखिए, इसकी जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसकी थीम पे उठा लिया जाता है। 2020 की थीम क्या है? जैव विविधता, मतलब जीवों में जो विविधता पाई जाती है हर क्षेत्र में, हर अलग अलग जीवों में भी, प्राणियों में भी, मतलब अलग अलग जो क्षेत्र, भौगोलिक, सामाजिक, सब में जो विविधता पाई जाती है वो जैव विविधता की थीम ली गई है। ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2020 में थीम क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, तो जैव विविधता है। मेजबान देश कौन कौन, देखो अलग अलग देश मेजबानी करते हैं, उसको होस्ट करते हैं। तो अब की बार कौन सा है? जर्मनी और कोलंबिया है। 2019 के अंदर चाइना ने होस्ट किया था एयर पोल्यूशन को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर के। और 2018 ने भारत ने इसको क्या किया था? होस्ट किया था प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और ये किसने किया था? भारत ने। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से। अब अपन बात करेंगे कि जो पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण है, उसकी पर्यावरण की स्थिति क्या होती है भारत में, उसकी क्या स्थिति है। स्पेशली अपन देखें तो संवैधानिक स्थिति, मतलब इसके संविधान में क्या स्थिति दे रखी है। तो संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व के भाग आर्टिकल अनुच्छेद 48A में यह दिया गया है कि आपको पर्यावरण से संबंधित योजनाएं चलानी चाहिए। देखो, नीति निर्देशक तत्व आप यहां से समझ सकते हो। नीति मतलब केवल नीति, मतलब कानून। निर्देशक केवल निर्देश दे सकता है। ये संविधान इसमें क्या दे सकता है? निर्देश। बाध्य नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। क्या नहीं है? बाध्य। अब ये जो जोड़ा गया है संविधान में पर्यावरण वाली, ये जोड़ी गई है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1946 के संविधान संशोधन से ये जोड़ी गई है। अब अपन बात करें कि इसके अंदर राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई 1952 में। किसके लिए? पर्यावरण के लिए राष्ट्रीय वन नीति। अब कितने वन होने चाहिए ये भी बात की गई उसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि मैदानी भाग में कितने होने चाहिए? 33%। टोटल क्षेत्रफल का कितना होना चाहिए? 33%। और पहाड़ी क्षेत्र में कितना होना चाहिए? 46% वन होने चाहिए। ये भारत की अपन बात करें स्थिति की। अब ऐतिहासिक स्थिति की बात कर ले अपन, किसकी? पर्यावरण की। तो ऐतिहासिक स्थिति में जून 1972 में स्वीडन स्टॉकहोम उनकी जगह है, वहां पे एक पृथ्वी सम्मेलन, मतलब सम्मेलन पर्यावरण को लेकर के एक सम्मेलन हुआ था। उसके अंदर थोड़ी चर्चा हुई, फिर उसके बाद पर्यावरण को लेकर के चर्चा हुई। उसके बाद फर्स्ट टाइम 1974 के अंदर USA अमेरिका में एक हुआ, उसके अंदर एक ही पृथ्वी का नारा दिया गया। और वहां से क्या शुरू हुआ? विश्व पर्यावरण दिवस को मनाना। अब देखो, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया क्यों जाता है? प्रकृति को पर्यावरण के प्रति, प्रकृति होती है वो पर्यावरण से मतलब समृद्ध होती है, और उसको मानव का हस्तक्षेप उसके साथ चले, विपरीत नहीं चले, तो मानव को जागरूक करने के लिए क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। अभी देखो, जैसे दोस्तों अभी चल रहा है वर्तमान में कोविड-19 2020 में चलना। अब ये पर्यावरण पे सकारात्मक प्रभाव डाले इसने। क्या डाले हैं? सकारात्मक प्रभाव। वो कैसे? आप देख रहे हो कि गंगा नदी गंगामी योजना, बहुत सारी गंगामी योजनाएं चला दी, पर वो साफ नहीं हुई। पर अब की बार हो गई, गंगा साफ हो गई।
और पर्यावरण में जो पोल्यूशन था दिल्ली में, जैसे वो कोहरा छाता था, वो आजकल बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि वाहन बंद हैं, फैक्ट्रियाँ कम हैं, तो एक सकारात्मक प्रभाव यहाँ से आ रहे हैं। तो दोस्तों ये समझ में आया, अपन ने बात की छोटी छोटी पर अपन ने पूरा डिटेल में लिया है। अब अपन दोस्तों चलते हैं सेकंड पार्ट में। ये देखो दोस्तों सेकंड पार्ट, अब अपन बात करें प्रशासनिक ढांचे की बात करें। किसने के लिए? विश्व स्तर पर यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये चला है नैरोबी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नैरोबी कीनिया के अंदर। ये पर्यावरण से संबंधित इश्यू जितने भी होती हैं, योजनाएं फौजनाएं, कहाँ पे क्या करवाना, उनके बारे में ये करता है। भारत का वन एवं पर्यावरण मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री मतलब भारत में जो किया गया प्रशासनिक ढांचा, उसकी बात करें अपन। थर्ड टॉपिक है प्रशासनिक ढांचा, उसको देख रहे हैं कि कौन है? प्रकाश जावड़ेकर है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें अपन ने मतलब क्या क्या मतलब अपन ने स्ट्रक्चर बनाए, क्या क्या इसके पर्यावरण के उद्यान के लिए किया, उत्थान के लिए किया, तो उनमें है पहला है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। कहाँ? ये नई दिल्ली के अंदर। देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। राष्ट्रीय वन एवं अनुसंधान, वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आजकल क्या है कि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल गया है, वो पहले वाली नहीं है कि सीपीटी चीजें कि एक लाइनर पहला भाई ये कहाँ से क्या हो रहा है। आजकल अंदर से पूछता है, उसका भी डीप भाई उसको उत्थान के लिए कौन काम कर रहा है, और समसामयिक घटनाओं को लेकर के उसका थोड़ा सा पुराना वर्जन के क्वेश्चन आजकल के 2-3 सालों के पेपरों में काफी अच्छा ट्रेंड देखा गया है। तो देखिए अब उसके बाद कहाँ पे है अकादमी? देहरादून में। अब अपन बात कर लें राजस्थान में। राजस्थान में अभी थोड़ा फेरबदल हुआ है। अब देख लेते हैं राजस्थान के वन एवं अनुसंधान अकादमी कहाँ है? उदयपुर में है। राजस्थान हरित अंकेक्षण कहाँ पे है? ये जयपुर में। और देखो ये भारत का भी पहला है, भारत में पहला यदि किसी राज्य ने हरित अंकेक्षण स्थापित किया है तो वो कौन सा है? राजस्थान। आप जानते हो काजरी कहाँ है? जोधपुर में। ये भी अनुसंधान मतलब पर्यावरण और अनुसंधान मरुस्थल के आधार पर काम करती रहती है। तो जैसे अपन ने देखा कि प्रशासनिक ढांचा विश्व के स्तर पे भी कौन काम कर रहा है, नेशनल स्तर पे कौन काम कर रहा है, और राजस्थान स्टेट की तो अपन स्पेशल बात कर ही रहे हैं। अब देखो आगे देखते हो, अपन जो थीम रखी है उसका भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। अध्ययन का थीम क्या थी? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है इसका शब्द किसने दिया? तो 1985 में डब्ल्यूजी रोंजन ने दिया था, डब्ल्यूजी रोंजन ने। अब जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है, तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। बहुत सारी एग्जामों में दोस्तों पूछ लिया जाता है। फिर प्रथम जैव विविधता नीति कब लाई गई भारत में? भारत में प्रथम जैव विविधता नीति कब लाई गई? 1952 के अंदर लाई गई। अब देखो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता। अब जैव विविधता की भी अपन बात कर लेते हैं दोस्तों कि जैव विविधता यदि है तो कहां कहां पे ज्यादा है। अपन उस चीज को लेते हैं तो भूमध्य रेखा जो सेंट्रल लाइन होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पाई जाती है जैव विविधता जीवों की, वहां पे है। अपन देश की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में बैरियर रीफ जो प्रवाल भित्ति बनी गई है उसके अंदर क्या मूंगे की CaCO3 का है। अब भारत के अंदर फिर दूसरे नंबर पे क्या कौन सा देश है दोस्तों? न्यूजीलैंड। थर्ड नंबर पे कौन सा देश है? भारत। भारत के अंदर भी अपन देखेंगे कि भारत में जैव विविधता कहाँ कहाँ ज्यादा पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है सुंदरवन में, मैग्रोवन। ध्यान रखना दोस्तों सुंदरवन में किसके लिए प्रसिद्ध है? नाम तो सुंदरी वृक्ष के कारण पड़ा है। सुंदरवन का नाम किसके कारण पड़ा है? सुंदरी वृक्ष वहां पे बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जिसका नाम सुंदरवन पड़ गया। वहां पे मैग्रोवन मतलब दलदली वन जिसे कहते हैं, वो ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो उसको पूर्वी घाट हो गया और पश्चिमी घाट। मैं सुंदरवन कहाँ है? पूर्वी घाट में है, और ये कैसे? पश्चिमी घाट। अब देखो अपन देख लो दोस्तों, जब राजस्थान की बात करें तो यहाँ की तो स्पेशल करनी ही पड़ेगी। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में और माउंट आबू में, दोनों जगह पाई जाती है। और स्पेशल बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, हरित राजस्थान की शुरुआत कब की गई थी? किसकी? हरित राजस्थान की शुरुआत कब की थी? तो दोस्तों की गई थी 2009 में। बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि किसी स्लाइड में कोई लाइन कभी किसी पेपर के अंदर नहीं पूछी गई हो। अब दोस्तों अपन आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आगे की बात यह है कि राजस्थान के अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं कि पर्यावरण प्रेमी जाति कौन सी है। पर्यावरण को प्रेम करती है तो वो कौन सी है? बिश्नोई जाति। और इनके पूज्य कौन है? जाम्बोजी। कौन से हैं? जाम्बोजी। लोक देवता आप काफी पढ़ते हो। अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है इसके लिए। क्या दिया जाता है? अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। विश्व पर्यावरण मेला कहाँ लगता है? एकमात्र विश्व में जो पर्यावरण का मेला लगता है वो राजस्थान में लगता है। और राजस्थान में भी कहाँ लगता है? जोधपुर में, खेजड़ली गांव में, जोधपुर में। और वो कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद में लगता है। ये भी
कई बार पूछा जाए खेजड़ली मेला कब लगता है, भाद्रपद में। खेजड़ी की भी पूजा कहाँ की जाती है, बात है खेजड़ी की आ गई तो खेजड़ी की पूजा कहाँ की जाती है, कोटा में। और वो कब की जाती है दोस्तों, दशहरा को किया जाती है। अब खेजड़ली घटना हुई थी राजस्थान में, जब ये खेजड़ली पढ़ रहे हैं इतना खेजड़ली, तो खेजड़ली घटना हुई थी जोधपुर में 1730 ईस्वी में। वहाँ पे राजा कौन थे, अभय सिंह राजा थे। तो उसने अपने जो कर्मचारी थे, अपने जो सेवक थे, उनसे लकड़ी काट लाने को कहा। तो उन्होंने किसने किया था, राजा कौन था, अभय सिंह। अमृता देवी ने इसका क्या किया, पेड़ काटने का विरोध किया। 363 व्यक्तियों का संख्या मानी जाती है कि उन्होंने अपना आत्म बलिदान दे दिया पेड़ों की रक्षा के लिए। और इसी तरह एक और आंदोलन चला देंगे दोस्तों, चिपको आंदोलन, जो कहाँ चलता है, उत्तराखंड में चलता है। और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, सबसे बड़ा वृक्ष मेला कहाँ लगता है, जोधपुर में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों, जोधपुर में। तो दोस्तों आपने 4 स्लाइड के अंदर क्या देखा कि अपन ने नाम एक छोटा सा उठाया था, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, और अपन ने डिटेल विश्व स्तर को भी छुआ, भारत स्तर को भी छुआ, और राजस्थान में तो स्पेशल अपन ने अध्ययन किया। तो दोस्तों इस चीज से यह अपन देख सकते हैं कि एक छोटे से चीज को लेकर अपन हर चीज को छुआ, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, करंट को, पॉलिटी को, सब, मतलब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं छूटा जो जीएस जनरल साइंस मतलब सामान्य ज्ञान का होता है, जो इस चीज में सामान्य नहीं है। मतलब संस्कृति को भी छुआ, हिस्ट्री को भी, पॉलिटिकल को भी, और समसामयिक को भी। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।